कहानी वहां से शुरू होती है जहां मन्नत अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। नीतू माँ की तबीयत नाजुक है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसी वक्त विक्रांत मदद का हाथ बढ़ाता है। लेकिन ये मदद सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक ऐसा एहसान था जो मन्नत की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। पहले ही विक्रांत साफ कर चुका था कि मन्नत उसकी जिंदगी में कभी पैसों के लिए नहीं आएगी। उसने कागजों पर साइन भी करवाए थे कि मन्नत को उसकी दौलत से कोई मतलब नहीं। लेकिन हालात ऐसे बने कि आज वही मन्नत पैसों के एहसान तले दब चुकी है। विक्रांत ने नीतू मां के इलाज के लिए पैसे दिए और बदले में एक शर्त रख दी। उसकी और याशिका की शादी में कैटरिंग का पूरा इंतजाम मन्नत करेगी। सोचिए, जिस इंसान से वो कभी दिल से जुड़ी थी, उसी की शादी में उसे काम करना है। हर रस्म, हर खुशी, हर मुस्कान उसके दिल को चुभने वाली थी। लेकिन मन्नत मजबूर थी। मां की जान से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। उधर याशिका का इरादा साफ था। वो जानती थी कि मन्नत और विक्रांत के बीच अभी भी एक अनकहा रिश्ता है। इसलिए उसने विक्रांत को शादी के लिए प्रपोज किया और विक्रांत ने वो रिश्ता स्वीकार भी कर लिया। लेकिन क्या ये फैसला दिल से था? नहीं, ये फैसला गुस्से में लिया गया था। विक्रांत मन्नत को तकलीफ देना चाहता था। उसे दिखाना चाहता था कि उसके बिना भी वो खुश रह सकता है। मंडप की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में रोशनी, संगीत, मेहमानों की भीड़। लेकिन इन सब के बीच मन्नत का दिल अंधेरे में डूबा हुआ है। हर सजावट उसे उसकी अपनी अधूरी शादी की याद दिलाती है। हर शहनाई की आवाज उसके पुराने वादों को जगा देती है। वो वादे जो कभी विक्रांत ने उससे किए थे, साथ जीने के, साथ मरने के, 7 जन्मों तक साथ निभाने के। विक्रांत भी अंदर से पूरी तरह शांत नहीं है। वो खुद को समझा रहा है कि मन्नत उसके लिए गलत थी, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वो मान बैठा है कि आशिका के साथ शादी करके उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन क्या सच इतना आसान है? क्या दिल को यूं ही समझाया जा सकता है? जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है, हालात और भी उलझते जाते हैं। मन्नत को कुछ अजीब बातें सुनाई देने लगती हैं। कुछ छिपी हुई सच्चाइयों के संकेत मिलने लगते हैं। उसे शक होता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। याशिका की कुछ हरकतें, विशाखा और ऐश्वर्या की फुसफुसाहटें, सब मिलकर एक बड़ा राज छुपा रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मन्नत सच तक पहुंच पाएगी? क्या वो इस घर में रहकर सबूत इकट्ठा कर पाएगी, या फिर हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी? और अगर सच सामने आया, तो क्या मंडप में दुल्हन बदलेगी? कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों, क्योंकि असली तूफान तो 7 फेरों के वक्त आने वाला है। अगले भाग में खुलेंगे ऐसे राज जो सबकी जिंदगी हिला देंगे। और मंडप में होने वाला है ऐसा खेल जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शादी का दिन नजदीक आता जा रहा है। घर में रोशनी है, ढोल नगाड़ों की आवाज है, हर चेहरे पर खुशी का दिखावा है। लेकिन इन सब के पीछे छुपा है एक गहरा अंधेरा। मन्नत बाहर से शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है। क्या सच में विक्रांत इतनी जल्दी उसे भूल गया? क्या सच में याशिका ही उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है? या फिर इस चमक दमक के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है? मन्नत को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि ये शादी सिर्फ एक
रिश्ता नहीं, बल्कि एक प्लान है, एक साजिश जो बहुत सोच समझ कर रची गई है। एक रात जब वो किचन में शादी की तैयारियों का जायजा ले रही होती है, तभी उसे पीछे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। विशाखा, ऐश्वर्या और मल्ला की आवाजें जो धीरे-धीरे साफ होने लगती हैं। वे हंस रही होती हैं और बात कर रही होती हैं कि कैसे उन्होंने विक्रांत और मन्नत के बीच गलतफहमी पैदा की, कैसे उन्होंने हर सच को झूठ बना दिया और हर झूठ को सच। मन्नत का दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आता है कि उसकी और विक्रांत की दूरी किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि किसी की चाल थी। उसे ये भी पता चलता है कि श्रुति माँ के साथ जो हादसा हुआ था, वो भी एक दुर्घटना नहीं थी। उसके पीछे भी इन्हीं तीनों का हाथ था। लेकिन ये सब सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। उसे सबूत चाहिए, ठोस सबूत, जो वो विक्रांत के सामने रख सके। उधर विक्रांत पूरी तरह शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। बाहर से वो खुश दिख रहा है, लेकिन जब भी उसकी नजर मन्नत पर पड़ती है, उसका चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है, जैसे कोई अधूरा सवाल उसकी आंखों में तैर जाता हो। वो खुद से लड़ रहा है। वो बार-बार खुद को समझा रहा है कि मन्नत ने उसे धोखा दिया था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। फिर भी उसका अहंकार उसे रोक लेता है। वो सोचता है, अगर मन्नत सच में उससे प्यार करती, तो उसे छोड़कर कभी नहीं जाती। मन्नत अब एक बड़ा फैसला लेती है। अगर उसे सच सामने लाना है, तो उसे इस घर में रहना होगा। उसे हर चाल, हर साजिश का पर्दाफाश करना होगा और इसके लिए उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। वो तय करती है कि वो आखिरी पल तक इस शादी का हिस्सा बनेगी, ताकि ठीक उसी वक्त जब सबकी नजरें मंडप पर हों, वो सच का पर्दा उठा सके। लेकिन ये काम आसान नहीं है। विशाखा और ऐश्वर्या को भी शक होने लगता है कि मन्नत कुछ जान चुकी है। वे उसे डराने की कोशिश करती हैं, कभी काम में कमी निकालकर, कभी अपमान करके, कभी ये याद दिलाकर कि वो इस घर की सिर्फ एक कैटरर है, बहू नहीं। लेकिन मन्नत अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक आग है, सच की आग। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मेहंदी, हल्दी, संगीत, हर रस्म में मन्नत को खुद को संभालना पड़ता है। जब याशिका दुल्हन की तरह सजी हुई आईने के सामने खड़ी होती है, तो वो मन्नत को ताने मारती है। देखा, आखिर जीत मेरी ही हुई। विक्रांत अब मेरा है। मन्नत बस हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो बाकी किसी को नहीं। उधर विक्रांत को भी कुछ अजीब लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि मन्नत की आंखों में अब दर्द कम और विश्वास ज्यादा है, जैसे वो किसी बड़े सच के साथ खड़ी हो। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर मन्नत क्या करने वाली है। रात गहराती है और शादी का मंडप सज चुका है। पंडित मंत्र पढ़ने की तैयारी में है। मेहमान अपनी जगह ले चुके हैं। याशिका दुल्हन के जोड़े में मंडप की ओर बढ़ रही है। विक्रांत भी सेहरा बांधे खड़ा है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन तभी मन्नत को वो सबूत मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। एक रिकॉर्डिंग जिसमें साफ साफ विशाखा और ऐश्वर्या की साजिश कैद है। उनकी आवाजें, उनका प्लान, उनका जुर्म, सब कुछ। अब सवाल ये है, क्या मन्नत इस सच को सही वक्त पर सामने ला पाएगी? क्या वो 7 फेरों से पहले सब कुछ रोक पाएगी?
या फिर देर हो जाएगी और विक्रांत हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा, क्योंकि अगले ही पल मंडप में होने वाला है ऐसा धमाका जो सबकी सांसें रोक देगा। दुल्हन के कदम रुकेंगे और सच की आवाज गूंजेगी। तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी लेने वाली है सबसे बड़ा मोड़। मंडप पूरी तरह सज चुका है। चारों तरफ फूलों की खुशबू है, मंत्रों की गूंज है, कैमरों की फ्लैश है और हर किसी की नजर सिर्फ एक पल पर टिकी है, 7 फेरों का पल। याशिका लाल जोड़े में सजी, घूंघट डाले धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रही है। विक्रांत सेहरा बांधे खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही हैं, शायद मन्नत को। मन्नत थोड़ी दूर खड़ी सब कुछ देख रही है। उसके हाथ में वो सच है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसके दिल में डर भी है। अगर आज वो हार गई तो हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वरमाला की रस्म होती है। याशिका मुस्कुराते हुए विक्रांत के गले में वरमाला डालती है। विक्रांत भी औपचारिक मुस्कान के साथ वही करता है। तालियां बजती हैं, सब खुश हैं, लेकिन तभी मन्नत की नजर विशाखा और ऐश्वर्या पर पड़ती है। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि मन्नत के हाथ कुछ बड़ा लग चुका है। अब 7 फेरों की तैयारी है। पंडित जी कहते हैं, कन्या और वर अग्नि के सामने प्रतिज्ञा लें। याशिका विक्रांत का हाथ पकड़ती है और पहला फेरा लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक मन्नत की आवाज पूरे मंडप में गूंजती है, रुकिए। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। याशिका का चेहरा पीला पड़ जाता है। विक्रांत हैरान होकर मन्नत को देखता है। मन्नत आगे बढ़ती है। उसकी आवाज कांप नहीं रही, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत है। वो कहती है, ये शादी झूठ पर खड़ी है और मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। याशिका गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होती हो हमारी शादी रोकने वाली? मन्नत उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं वो हूं जिसे तुमने धोखा दिया, और वो भी जिसे तुमने साजिश से विक्रांत से दूर किया। विक्रांत गुस्से और उलझन में पूछता है, मन्नत, ये सब क्या है? अब नया ड्रामा मत करो। लेकिन मन्नत शांत स्वर में कहती है, ड्रामा मैंने नहीं, इन लोगों ने किया है। और फिर वो सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला देती है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है विशाखा और ऐश्वर्या की आवाजें। वे मान रही हैं कि उन्होंने ही विक्रांत और मन्नत के बीच गलतफहमी पैदा की। उन्होंने ही झूठे सबूत बनाए। यहां तक कि श्रुति मां के हादसे में भी उनका हाथ था। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई स्तब्ध है। विक्रांत का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, पछतावा और दर्द एक साथ दिखता है। वो विशाखा से पूछता है, क्या ये सच है? विशाखा पहले मुकरने की कोशिश करती है, लेकिन जब सबूत सामने होते हैं तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। ऐश्वर्या भी चुप खड़ी रहती है। याशिका अब भी खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो रोने लगती है, ये सब झूठ है। मन्नत हमसे जलती है, इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन मन्नत एक और सबूत सामने रखती है। कुछ मैसेज, कुछ तस्वीरें, जो साबित करते हैं कि याशिका इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। अब सच्चाई किसी से छिपी नहीं रहती। मेहमान एक एक करके बातें करने लगते हैं। कोई याशिका को दोषी ठहरा रहा है, कोई विक्रांत को समझा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुका है विक्रांत।
उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर कितना बड़ा फैसला ले लिया। उसने मन्नत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि झूठ पर यकीन कर लिया। वो मन्नत के सामने आता है। उसकी आवाज भारी है। मन्नत, अगर ये सब सच है, तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ती। वो कहती है, गलती तुमने की, लेकिन सजा मुझे मिली। आज अगर मैं चुप रहती, तो ये झूठ हमेशा के लिए जीत जाता। पंडित जी चुप हैं। अग्नि जल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये अग्नि इस शादी की गवाह बनेगी या किसी नए रिश्ते की। याशिका का खेल खत्म हो चुका है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली फैसला अब भी बाकी है। क्या विक्रांत मन्नत से माफी मांगकर उसे वापस अपनाएगा? क्या मन्नत इतने अपमान और दर्द के बाद फिर से उसी रिश्ते में लौट पाएगी? मंडप में खड़े सब लोग सांस रोके उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगले ही पल या तो ये शादी टूटेगी या फिर एक नया इतिहास बनेगा। और जो भी होगा, वो हमेशा के लिए सबकी जिंदगी बदल देगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब आने वाला है सबसे भावुक और चौंकाने वाला फैसला, जहां दिल और अहंकार आमने सामने होंगे। मंडप में सन्नाटा अब भी पसरा हुआ है। अग्नि जल रही है, लेकिन अब वो इस शादी की गवाह नहीं, बल्कि सच की गवाह बन चुकी है। याशिका का घूंघट उतर चुका है। उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। विशाखा और ऐश्वर्या को घर के बड़े लोग तुरंत बाहर जाने के लिए कहते हैं। मेहमान हैरान हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी शादी कैसे टूट गई। विक्रांत वहीं खड़ा है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं, जब उसने मन्नत पर शक किया, जब उसने उसे ठुकराया, जब उसने गुस्से में आकर याशिका का प्रपोजल स्वीकार किया। उसे याद आता है वो दिन जब उसने मन्नत से कहा था कि वह कभी भी उसकी जिंदगी में पैसों के लिए नहीं आएगी। और आज वही मन्नत उसके लिए अपनी इज्जत, अपना दर्द, सब कुछ दांव पर लगाकर सच सामने लेकर आई है। विक्रांत धीरे धीरे मन्नत की ओर बढ़ता है। हर कदम भारी है। उसकी आवाज कांप रही है। मन्नत, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया, लेकिन तुम्हारे प्यार पर नहीं। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा है। मन्नत का दिल भी आसान नहीं है। उसने जो सहा है, वो सिर्फ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अपमान, ताने, अकेलापन और उस इंसान की बेरुखी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो विक्रांत की ओर देखती है और कहती है, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। तुमने मुझे गलत समझा और बिना सुने सजा दे दी। विक्रांत सबके सामने हाथ जोड़ देता है। अगर आज तुमने ये हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो मैं जिंदगी भर एक झूठ के साथ जीता। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मन्नत। अगर माफ कर सको तो कर दो, नहीं तो जो सजा दोगी मंजूर है। घर के बड़े भी अब समझ चुके हैं कि असली सच्चाई क्या है। नीतू मां की आंखों में आंसू हैं। वो मन्नत के पास आकर उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, बेटी, तूने आज इस घर को टूटने से बचा लिया। अगर तेरे दिल में अब भी विक्रांत के लिए जगह है, तो इस रिश्ते को एक मौका दे दे। मन्नत चुप हो जाती है। उसकी नजर अग्नि पर पड़ती है, फिर विक्रांत पर। उसे
वो सारे वादे याद आते हैं जो कभी अधूरे रह गए थे। 7 फेरे, 7 कसमें जो अधूरी रह गई थीं। आज वही अग्नि फिर से सामने है। फर्क बस इतना है कि इस बार सच भी साथ खड़ा है। पंडित जी धीरे से कहते हैं, अगर दोनों की सहमति हो तो ये अग्नि एक सच्चे मिलन की गवाह बन सकती है। पूरा परिवार अब एक ही सवाल की तरफ देख रहा है, क्या मन्नत हां कहेगी? कुछ पल का सन्नाटा, और फिर मन्नत की धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजती है। रिश्ते अहंकार से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर विक्रांत सच में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो मैं भी एक मौका देने को तैयार हूं। इतना सुनते ही माहौल बदल जाता है। जो शादी टूट चुकी थी, वही शादी अब एक नए रूप में खड़ी है। याशिका को वहां से भेज दिया जाता है। उसका अध्याय खत्म हो चुका है। विक्रांत अपने सेहरे को उतार देता है, जैसे अपने अहंकार को उतार रहा हो। वो मन्नत की ओर देखता है, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सच्चा प्यार है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मन्नत दुल्हन के जोड़े में नहीं है, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अग्नि के सामने दोनों खड़े होते हैं। पहला फेरा, साथ निभाने का वादा। दूसरा, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ। तीसरा, विश्वास और सम्मान। चौथा, परिवार की इज्जत। पांचवा, हर हाल में एक दूसरे को समझना। छठा, कभी झूठ को बीच में ना आने देना। और सातवां, 7 जन्मों तक साथ। हर फेरे के साथ जैसे पुराने घाव भरने लगते हैं। हर कदम के साथ गलतफहमियां पीछे छूटती जाती हैं। जब 7वां फेरा पूरा होता है तो पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। नीतू मां की आंखों में सुकून है। विक्रांत मन्नत की मांग में सिंदूर भरता है, और इस बार उसकी उंगलियां कांपती नहीं हैं। लेकिन कहानी यहां पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सच सामने आ चुका है। और अब उन लोगों को सजा मिलनी बाकी है जिन्होंने ये साजिश रची थी। अगले भाग में होगा असली न्याय, और सामने आएगा वो सच जो शायद अभी भी किसी को नहीं पता, क्योंकि हर साजिश का एक आखिरी पन्ना होता है, और वो पन्ना अभी खुलना बाकी है। शादी के 7 फेरे पूरे हो चुके हैं। मंडप में अब खुशी की हल्की सी मुस्कान है, लेकिन हवा में अभी भी अधूरी कहानी की गूंज बाकी है, क्योंकि सच सामने आ गया है। पर साजिश करने वालों को सजा मिलना अभी बाकी है। मन्नत अब इस घर की बहू बनकर दोबारा लौटी है, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, अपने हक से। विक्रांत के चेहरे पर सुकून है, पर अंदर कहीं पछतावे की चुभन अभी भी है। उसे एहसास है कि अगर मन्नत थोड़ी सी भी देर कर देती तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। वो मन्नत से कहता है, आज तुमने सिर्फ हमारा रिश्ता नहीं बचाया, बल्कि मुझे भी बचा लिया। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी तीसरे की बात हमारे बीच नहीं आने दूंगा। लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है। सब चौंक जाते हैं। दरवाजा खुलता है, और अंदर आते हैं पुलिस अधिकारी। उनके साथ खड़ी होती हैं विशाखा और ऐश्वर्या, घबराई हुई, चेहरे पर डर साफ झलकता हुआ। दरअसल मन्नत ने शादी से पहले ही सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए थे। उसने सिर्फ मंडप में सच नहीं दिखाया, बल्कि कानून के सामने भी सब पेश कर दिया। पुलिस अधिकारी सबके सामने बताते हैं कि श्रुति मां के हादसे की जांच दोबारा खोली गई है, और रिकॉर्डिंग, मैसेज
और कॉल डिटेल्स के आधार पर यह साबित होता है कि ये एक साजिश थी। विशाखा और ऐश्वर्या ने लालच और जलन में आकर सब कुछ प्लान किया था। याशिका भी इस खेल में शामिल थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। याशिका आखिरी बार मुड़कर मन्नत को देखती है। उसकी आंखों में नफरत है, लेकिन हार भी साफ दिख रही है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम जीत गई मन्नत, लेकिन याद रखना ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। मन्नत शांत रहती है। वो सिर्फ इतना कहती है, सच को देर लगती है, पर जीत हमेशा उसी की होती है। पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। घर में पहली बार सच्चा सन्नाटा है। वो सन्नाटा जो तूफान के बाद आता है। नीतू माँ मन्नत को गले लगा लेती हैं। बेटी, तूने इस घर की इज्जत बचा ली। आज अगर तू हिम्मत न दिखाती तो हम सब झूठ के जाल में फंसे रहते। विक्रांत आगे बढ़ता है और सबके सामने मन्नत का हाथ थाम लेता है। अब से ये घर, ये रिश्ता, सब कुछ सच और भरोसे पर चलेगा। धीरे धीरे घर में फिर से रोशनी लौटती है। इस बार सजावट दिखावे की नहीं, सच्ची खुशी की है। मन्नत अपने नए कमरे में जाती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। आज वो पहले वाली टूटी हुई लड़की नहीं है। आज वो मजबूत है, आत्मविश्वासी है, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने प्यार पर भरोसा है। विक्रांत पीछे से आकर कहता है, एक बार फिर से नई शुरुआत। मन्नत मुस्कुराती है। नई शुरुआत, लेकिन इस बार बिना किसी झूठ के। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। घर की रोशनी जगमगा रही है। जहां कभी साजिश की फुसफुसाहट थी, वहां अब हंसी की आवाज है। लेकिन कहानी हमें एक सीख भी देती है। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, भरोसे से चलते हैं। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर सकता है, और अगर भरोसा वापस आ जाए तो टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको पसंद आया ये धमाकेदार ट्विस्ट? क्या आप खुश हैं कि आखिरकार मन्नत और विक्रांत एक हो गए? या आपको लगता है कि कहानी में अभी भी कोई नया मोड़ बाकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। और तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी में हर सुख के बाद एक नई परीक्षा जरूर आती है। लेकिन फिलहाल सच की जीत हुई है और प्यार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है।